एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन सिविक्स। ओके, तो इन दी जैसे कि पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है ना, अलग अलग होना सबका, तो वही डाइवर्सिटी होती है। हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, जैसे सबकी अलग अलग रिलीजन होता है, ठीक है, रीजन से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज अलग अलग बोला करते हैं, है ना, तो ये डाइवर्सिटी होती है। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट, पीपल जो कि अलग होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं हमसे, तो मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर हंसते हैं एंड नॉट इंक्लूड करते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ और ग्रुप में, ठीक है, तो मतलब कि अलग सा उनको कर देते हैं। वी फील हर्ट, जब हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं, हर्ट होते हैं, हमें ना अच्छा नहीं लगता, हमको एंग्री हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। एंड सेड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन अ सच वे, जब हमारे दोस्त और दूसरे लोग जो हैं हमको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन, तो हमने कभी सोचा, आपने कभी सोचा है कि जो ऐसा होता क्यों है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, तो ये जो एक्सप्लोर करेंगे हम कि किस तरीके से जो एक्सपीरियंसेस है ना ये देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, है ना, किस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी तो हमने देखी है, पर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखेंगे हम इस चैप्टर में, है ना, तो इनइक्वालिटीज़ की वजह से भी होता है डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइसेस। अभी देखो, एक सोसाइटी में कई तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। पीपल विद जो स्पेशल एबिलिटीज़ होते हैं ना, जेंडर बेस हो गए तो अलग अलग लोग होते हैं, है ना, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, है ना, तो कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। डिफरेंस इन प्रेजुडाइसेस, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बनाती हैं कि हम हैं क्या, है ना, जैसे कि जिस तरीके से हम रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, कौन सी हमारी भाषा है, और हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे गेम्स प्ले करते हैं ना, तो इन जो ये जो हम जो भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड है किससे, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस से जहाँ हम रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने एग्जाम्पल भी देखा था केरला और लद्दाख का, है ना, तो किस तरीके से ज्योग्राफी जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ का जो भी मतलब कि जैसे एरिया है, जैसे कि केरला एक कोस्टल स्टेट है ना, जो समुद्र के पास पड़ता है, तो वहाँ पर जो फिशिंग की जाती है। लद्दाख जो है वो है कोल्ड डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो क्या करते हैं, वूलो शीप्स को पाला करते हैं, है ना, तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो ज्योग्राफी हमारी इसको इन्फ्लुएंस करती है, और हिस्ट्री भी, जैसे कि हिस्ट्री में जो भी लोग आए थे, है ना, जो भी धर्म हमारे यहाँ मतलब कि जो कोई अपना धर्म का प्रचार करने आए थे, तो उस हिसाब से हिस्ट्री भी हमारी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस होती है उससे। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम नीचे देखते हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है जिससे हमें पता चलेगा इंडिया कितना डाइवर्स है। तो क्या है कि 8 मेजर रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, और हर रिलीजन जो है हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाहर है ना, बाहर जैसे दूसरी कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर हर रिलीजन नहीं मिल जाएंगे, पर ना हमारे यहाँ हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। हमारे यहाँ 1600 लैंग्वेजेस जो हैं लोग बोला करते हैं, उनकी मदर टंग है, ठीक है। देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ डांस फॉर्म, तो डांस फॉर्म भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, है ना, जैसे अलग अलग लोकल एरिया के अलग अलग डांसेज हैं। जैसे अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में देखोगे तो वहाँ पर ना छोटे छोटे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं डांस करके, है ना, तो वैसे ही ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, पर इस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इनइक्वालिटीज़ की वजह से। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद द पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस, क्योंकि ना पीपल उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो कि उनका जैसे दिखते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन के साथ रहना पसंद करेंगे, है ना, इस तरीके से, क्योंकि वो फील करते हैं सेफ सिक्योर, क्योंकि जो उनकी तरह ही दिख रहे हैं, उनकी तरह ही रह रहे हैं वो। समटाइम्स वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, ठीक है, जो भी हमसे अलग दिखता है, थोड़ा सा भिन्न दिखता है ना, तो उसको ना हम स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर हो जाते हैं उसके साथ में, है ना। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो हमसे रीज़न ही नहीं पता है कि हमसे अलग क्यों है ना, थोड़ा डिफरेंट क्यों है, हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, और ना अपना खुद का एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक अलग से अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, है ना, बिना जाने समझे सोचे, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में अपनी राय बना लेना कि वो तो ऐसा ही होगा, वो तो ऐसी ही होगी, है ना, अपना तरीके से सोच लेना पहले से ही, है ना, बिना उससे बात किए हुए, बिना समझे, बिना जाने, ठीक है, तो ये जो गलत बात होती है। प्रेजुडाइज जो देखेंगे हम, प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, तो आप ये जो पढ़ोगे तो इसमें आपको बताना है कि क्या आप प्रेजुडाइज से मतलब कि प्री जज कर लेते हैं पहले से ही लोगों के बारे में कि ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ये आपकी थिंकिंग बन जाती है नेगेटिवली। ओके, तो ये देखेंगे, देखो रूरल पीपल का देखिए, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस,
इसमें ना ट्रू बताना है आपको, जो भी आपको लगता है ना। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या ये सही है? इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन families spend 12 to 14 hours working in the field. Villagers are forced to migrate the city in search of work. 50% से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो ना विलेजेस में रहते हैं। जो जो गांव के लोग हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है ना। जो हार्वेस्टिंग होती है, जो कटाई होती है, जो भी ना प्लांटेशन सीजन होता है, जब भी जो ना फसलें लगाई जाती हैं, तो उसमें 12 से 14 घंटे लोग बिता देते हैं फैमिली से ना। विलेजर्स जो हैं उनको ना माइग्रेट मतलब जाना पड़ता है सिटीज़ में ताकि उनको काम मिल सके। लाइफ इन द सिटी इज़ नॉट इज़ ईजी, पीपल हेयर आर एक्सप्लॉइट एंड लेजी। देखो ये प्रेजुडाइसेस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो विलेज के पीपल हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ ना करनी हो, वो तो करते हैं भाई, है ना। सबके पास में फ़ोन है, सब चाहते हैं कि उनके यहाँ इंटरनेट हो, सब चाहते हैं उनके यहाँ बिजली हो, सब चाहते हैं कि उनके यहाँ डेवलपमेंट हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, और हर कोई फार्मर नहीं होता है वहाँ पर भी। विलेजर्स जो है वो माइग्रेट हमेशा नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही बाहर काम, उनका एग्रीकल्चरल फील्ड भी रहता है ना, तो ये भी रहता है। अर्बन पीपल का अगर देखो किस तरीके से प्रेजुडाइज क्रिएट की गई है कि जो सिटी में ना बहुत ज़्यादा पीपल जो है बहुत ज़्यादा लेजी टाइप के होते हैं, है ना, और क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं और इनकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, और ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा ना काम के पीछे भागना, इस तरीके की लाइफ होती है। लेज़ी तो नहीं होते उतने। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। फैमिलीज़ बहुत कम टाइम स्पेंड करती हैं सिटीज़ में एक दूसरे के साथ में। तो ज़रूरी नहीं है हर फैमिली ऐसा करती हो, है ना। तो ये भी एक प्रेजुडाइज क्रिएट किया गया है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है ना। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि थिंकिंग बना दी गई है नेगेटिवली, है ना। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। कुछ बातें सही भी होती हैं, कुछ लोगों के लिए सिटीज़ में रहना एक्सपेंसिव भी होता है, जो वहाँ पहले से रह रहे हैं उनके लिए नहीं होता है उतना, है ना। तो ये होता है। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम लेजी, स्टिंगी as some of these statements, then this become prejudice that we carry about them. जब भी हम कुछ लोगों के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं ना, जैसे कि हमने बोले कि विलेजर्स के लोग जो होते हैं उनको कुछ अता पता नहीं होता है ना, जो गांव के लोग होते हैं, और जो सिटी के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। तो कुछ ये नेगेटिव स्टेटमेंट हमने क्रिएट कर दी बिना जाने बिना समझे, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या है? ये प्रेजुडाइज है जो आपने क्रिएट किया है ना। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। प्रेजुडाइज इसका मतलब क्या होता है? पीपल को जो है जज करना किसी को नेगेटिवली और उनको ना एक इन्फीरियर तरीके से देखना। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू द थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि यही सही तरीका है इस काम को करने का, ठीक है। एक बात हमने अपने माइंड दिमाग में घुसा ली, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कोई अगर दूसरा जो आपका फ्रेंड भी हो गया, अगर वो दूसरी तरीके से उसको डिफरेंटली किसी काम को करता है तो आप ना उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रेफर करते हो, है ना। आपको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बाकी सारी लैंग्वेज ऐसी हैं, तो ये नेगेटिवली जज करना हुआ। ये क्या हुआ? प्रेजुडाइज क्रिएट करना। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। इसकी वजह से क्या होगा? जब आप इंग्लिश को बस सब कुछ मानोगे और बाकी सारी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे? आप जो है जो ना क्या करोगे कि जो भी इंग्लिश स्पीक करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे, जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, है ना, अदर लैंग्वेजेस वालों की। तो ये गलत बात होती है। प्रेजुडाइज क्रिएट करना इज़ रॉन्ग, है ना, कि आप पहले से ही जज कर रहे हो कि ये बुरा ही होगा, ये अच्छा ही होगा, मतलब ये बुरा ही होगा, नेगेटिवली जज करना। ओके, वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट मनी थिंग्स। हम ना प्रेजुडाइज कई तरीके से क्रिएट कर लेते हैं लोग, जैसे कि पीपल रिलीजियस बिलीफ, किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज कर लेना कि ये ऐसा होगा, इस रिलीजन का होगा तो ऐसा होगा, है ना। द कलर ऑफ दी स्किन, अगर कलर स्किन का, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे गोरे लोग अच्छे ही हों, है ना। एक मेंटालिटी क्रिएट कर दी गई है कि सारे ऐसे ही होंगे, है ना। मतलब कि जो अंग्रेज़ों ने रूल किया था हमारे ऊपर, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। आप अपने कर्मों से जानी जाती है, जितना अच्छा आप काम करोगे उस हिसाब से आप जो होगे आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो हमारे जो जैसे कि अब्दुल कलाम सर थे, उनकी कितनी रिस्पेक्ट आती है ना दिल से निकल करके, है ना। तो कोई स्किन कलर नहीं देखता है किसी का भी। ओके, द रीजन दे कम फ्रॉम, तो कहीं किसी भी रीजन से आना आपका मैटर नहीं करता है। तो अगर आप रीजन के बेसिस पे, जैसे कि स्किन कलर के बेसिस पे, रीजन कहीं से आप आए हैं तो उसके बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है। द असेंट
दे स्पीक इन दी, तो द एसेंट दे स्पीक इन, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है उसको बोलने का तरीका है ना। द क्लोथ्स दे वियर, तो मतलब आपके कपड़ों से आपको जज किया जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये प्रिजुडाइज क्रिएट करना है। ऑफन आर प्रिजुडाइसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज क्रिएट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट हम क्रिएट कर देते हैं कि हम उनसे दोस्ती ही नहीं करते हैं। और क्या होता है इससे, हम हर्ट करते हैं दूसरे लोगों को, है ना। बिना जाने बिना समझे नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भी, है ना। क्यों आप प्रेजुडाइज क्रिएट करना, है ना, तो चीज़ों को समझना चाहिए। आप क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, प्रेजुडाइज तो देख लिया हमने, बिना सोचे जज कर लिया हमने नेगेटिवली, है ना, कि भाई ये तो ऐसा होता है ना, और फिर उसको अलग थलग छोड़ दिया इस तरीके का। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंस होता है, भेदभाव होता है ना, लड़का और लड़की के बीच में। व्हाट डज इट मीन टू बी बॉय और गर्ल, तो क्या मतलब होता है एक लड़का और लड़की होने का, है ना। मैनी ऑफ यू विल से वी आर बॉर्न एज अ बॉय एंड गर्ल, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बॉर्न होते हैं एक लड़का और लड़की की तरीके से, है ना, बॉय और गर्ल की तरीके से। इट इज़ अबाउट गिवन व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। ठीक है, कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि अरेंज द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको अरेंज करना है, ये गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए, 2 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, ठीक है, अच्छे से बिहेव करने वाले, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये तो गर्ल्स ही करती है ना। फिर सॉफ्ट स्पोकन होना, जेंटल होना, ये भी गर्ल्स ही करती हैं। फिजिकली स्ट्रांग होना, तो आप तो बोलोगे बॉयज़ होते हैं ना। नॉटी होना, ये बॉयज़ को बोलोगे आप, है ना। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, तो आप ये गर्ल्स को बोल दोगे। दे डोंट क्राई, तो बॉयज़ को बोल दोगे। दे आर राउडी, बॉयज़ को बोल दोगे। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, है ना, बॉयज़ को बोल दोगे। कुकिंग करनी है तो लड़कियों को बोल दोगे। इमोशनल होना है तो लड़की को बोल दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम ना देखते हैं कि देखो, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखोगे, इफ़ यू टेक दिस स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, है ना, यू विल सी दैट इट इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन्स। इस क्वालिटी को सिर्फ आपने जो एसोसिएट कर दिया है मैन और वॉइस के साथ में, है ना। एज बेबीज, चिल्ड्रन जब होते हैं छोटे छोटे, हम गिरते हैं, लगता है ना, तो देयर पेरेंट्स तो क्या बोलते हैं, उनके फैमिली जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, यू आर अ ब्रेव, तो दे डोंट क्राई, तो लड़कों को बोलते हैं भाई तुम रोना नहीं, तुम लड़का हो, है ना, तुम ब्रेव हो, ऐसा कुछ कहते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके की मेंटालिटी क्रिएट की जाती है। क्यों नहीं रो सकता भाई, उसमें इमोशंस नहीं है क्या, हाँ, उसको बिल्कुल ऐसा बना रहे हैं कि रोना नहीं है, ऐसा वैसा, तो वो मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए बड़ा होके, है ना। रो लेने से कभी कभी शांत हो जाता है मन, हल्का हो जाता है मन, तो लड़के भी रो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रोने में, है ना। As children grow up, they start behaving that boys do not cry. So even if the boy feels like crying, he stop himself from doing so. ठीक है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो जब उनको रोने का भी मन करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तब भी वो रो नहीं सकते, अपने आप को रोक लेते हैं। He also believes that crying is a sign of weakness. और ऐसा भी उनको लगता है, वो लोग बिलीव करने लगते हैं उस चीज़ पे कि जो रोना है ना, इससे क्या होता है, ये साइन है जिससे दिखता है कि वीक हो आप, है ना, वीकनेस का साइन है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन। ठीक है, तो एज दे ग्रो ओल्डर वॉइस लर्न्स टू टीच दैम नॉट टू क्राई। ठीक है, तो अगर लड़का लड़की दोनों रो लेते हैं, अगर अगर गुस्सा भी आता है ना, दर्द भी होता है, फिर जो बॉयज़ होते हैं ना, तो उनको ना पढ़ाया जाता है कि नॉट टू क्राई, है ना, रोना नहीं चाहिए। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज, अगर बड़ा बच्चा कोई मतलब बड़ा होने के बाद अगर रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. ठीक है, तो उनको लगता है कि अगर वो रोएंगे ना तो उनका लोग मजाक उड़ाएंगे, उनके ऊपर हंसेंगे, एंड स्टॉप नो, मतलब उनको जो है उनका मजाक उड़ेगा, इसलिए ना वो अपने आप को रोक लेता है रोने से या फिर किसी और के सामने, है ना। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। तो ये क्रिएट कर दिया गया है ना, पहले से थिंकिंग बना दी गई है कि लड़के ऐसे रहेंगे, लड़की ऐसे रहेंगे, पहले से ये पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए, भाई तुम्हें ना ऐसे ही रहना है, भले तुम्हारा मन हो ना हो, तुम्हें किसी और तरीके से रहना है, कैसे जीना है, पर ये तुम्हें पहले से बता दिया गया है ना। तो ये क्या होता है, यही तो है स्टीरियोटाइप्स, है ना। These statements here we consistently and accept without even thinking. हम इन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, थिंक सोचे बिना, है ना। सब लोग हर चीज़ को मान लेते हैं बिना थिंकिंग, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, है ना, या फिर रीज़न है भी कि नहीं है ना, फालतू में लोग उसको मानते आ रहे हैं, ये सब कुछ सोचते ही नहीं है। वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, हम इससे बिहेव ही करना है, ऐसा मान लेते हैं बिल्कुल। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन टू इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स। अब सोसाइटी क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप है, झुंड आया, उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने दो ऐसा क्रिएट कर दी इमेज कि लड़कियों को इस तरीके से रहना है, लड़कों को इस तरीके से रहना है। तो ये हो गया। यू कैन अदर, जब अदर स्टेटमेंट देखें हम, दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर वेल बिहेव्ड, ये जो बोला गया है, तो आप इसको क्या थिंक आएगा ना, दिमाग में क्या आएगा, बोलोगे कि हाँ ये तो गर्ल्स होती है। टू गर्ल पोजेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ, क्या वो जन्म से ही ऐसी होती हैं? बाकी उनका बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है क्या, है ना। वॉट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई गर्ल जो हो वो सॉफ्ट ना हो, जेंटल ना हो, है ना, और नॉटी हो, शरारती हो, ऐसा भी तो हो सकता है
है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि लड़के ही ऐसे हो, और लड़के भी हो सकते हैं सीधे साधे भोले वाले, है ना। तो ये क्रिएट कर देगा कि आपको ऐसे ही रहना है। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब एक आप ना माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है और उसमें ही लोगों को ढाला जाता है ना, तो वो जो होता है स्टीरियोटाइप्स होता है ना। जैसे कि लड़कियों को जो है बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे लड़कियों को हमेशा बोलेंगे भाई तुम्हें तो डॉल से ही खेलना है, भाई डॉल थोड़ी, उसको डॉल नहीं पसंद, कुछ और पसंद होगा, एरोप्लेन पसंद होगा उसको तो नहीं, पर उसको डॉल ही पकड़ाएंगे लोग। उसको पिंक कलर पसंद नहीं, फिर भी पिंक पिंक घुसेड़ेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। ओके, और भी एग्जांपल्स जैसे कि लड़कियों को बोलेंगे कि आप ना टफ़ काम नहीं कर सकते, आप जो है आर्मी में नहीं जाने देते थे, है ना, एयरफोर्स में नहीं जाने देना। ये सारी चीज़ें जो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देना, बोला टीचर ही बस अच्छी जॉब है इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स ही है। ओके, ठीक है, घर में काम करना सिर्फ लड़कियों का काम है ना, कुकिंग फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना लड़कियों का काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये स्टीरियोटाइप्स ही क्रिएट किया गया है, लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। अभी देखो हमारे जो देश में भी आर्मी में भी इतनी सारी जो लड़कियां जा रही हैं, और है ना एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, तो इस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही है इन सबको, है ना, क्योंकि मेंटालिटी क्रिएट की गई है, फालतू में चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं लोग। अभी देखो when people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. जैसे कि ना हम क्या करते हैं कि पहले से ही जो होता है, कुछ लोग जो होते हैं उनको ना, जो कहीं किसी कंट्री से, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी जो मतलब जेंडर वगैरह सेक्स से बिलोंग करते हैं, रेस हो गया, है ना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया उनका, मतलब जितना अमीर करीब इस तरीके से, तो उनको नहीं क्या बोलते थे, कंजूस होगा ये तो लेज़ी होगा, है ना, ये तो क्रिमिनल होगा, ये तो बुद्धू टाइप का होगा। इस तरीके की मैंटालिटी क्रिएट कर देते हैं, है ना, जो दिमाग में ये सोच बना लेते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है ना। दे आर स्टिंगी एंड जेनरस, दे आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। तो हर जगह ऐसे कंजूस और ना उदार लोग भी मिलते हैं, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, है ना, हर ग्रुप में मिलते हैं। रिच हो गए, पुअर हो गए, मेल हो गए, फीमेल हो गए। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी सेम, है ना। अगर देखो कुछ लोग इस तरीके के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग इसी तरीके ऐसे ही होंगे, है ना। स्टीरियोटाइप्स हमको रोक देता है कि हम ना हर पर्सन की एक यूनिक इंडिविजुअल होता है, हम हर पर्सन को एक यूनिक इंडिविजुअल की तरीके से नहीं देखते हैं, विथ हिज और हर स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ में, है ना, एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम उनकी यूनिकनेस को हटा देते हैं पहले ही, है ना, दबा देते हैं, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप्स। तो ये क्या करते हैं, एक उन्होंने एक पैटर्न बना लिया, एक टाइप बना लिया, उसमें ना मतलब एक जूते को हर किसी के पैर में फिट कर देना, है ना, भले वो छोटा जूता हो पर हर किसी के पैर में फिट होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट करके तो मतलब फिट कर दिया बहुत सारे लोगों को एक ही पैटर्न में। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट करते हैं ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज वी गुड एट। तो स्टीरियोटाइप्स हमको रोक देते हैं कई सारी चीज़ें करने से। जैसे कि कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, ओके, तो वो जो है उसको रोक दिया जाएगा, ऐसे बोलेंगे कि भाई लड़का खाना ही बनाता है ना। ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर दिया, है ना। उसमें एक टैलेंट था जो कि उसके टैलेंट को दबा दिया गया, है ना। एक लड़की है, वो बहुत अच्छी रेसर हो सकती है ना, बहुत अच्छी बाइक ड्राइव कर सकती है, या फिर जो बाइक वगैरह चला सकती है, या फिर जो रेस में परफॉर्म कर सकती है ना, पर उसको स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, तो उसको ना उसका यूनिकनेस, उसका टैलेंट को दबा दिया गया, है ना। तो ये होता है कुछ जो है, तो इसकी वजह से हम लोगों को रोक देते हैं कई सारी चीज़ें करने से। इस वजह से स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ओके, इतना चैप्टर हमने देख लिया है, अब आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।